हम्म और ये लोग तो क्या बोले अब, मुसलमानों को तो जो बोलता है बोलता ही है, हम लोग को भी नहीं छोड़ता है। हम्म हम्म। नहीं, आपको क्या कहा, या आपकी जाति यानी यादव, हम तो जात पात की बात भी नहीं करते मजबूरन, ये हमारी मजबूरी है, हमें बोलना पड़ता है, हम तो इस वर्ड को भी अच्छा नहीं समझते, जात पात या ये वो। ठीक है यादव भाई, आपको आपको पर्सनली आपने क्या सुना, क्या जुमले, क्या इन्होंने बोले, शब्द क्या बोले थे आपके लिए? बोलता है कि ये लोग भैंस चराने वाला है, यही बोलता है। मतलब अच्छा नहीं लगता सर, अगर मजाक भी कीजिएगा ना तो किसी के हम्म साथ तो ऐसा व्यवहार कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। कोई भी हम्म आदमी हो, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा ना। हम्म अगर हम्म उसके घर घर चला जाएगा तो उतना रिस्पेक्ट नहीं देगा, अगर यही किसी मुस्लिम का घर चला जाएगा तो रिस्पेक्ट देगा, जरूर देगा। कितनों भी जबरदस्त। कैसा भी पानी तक मुझे पूछेगा, लेकिन हम्म यादव भाई, मैं आपको ब्राह्मण एक बात बताऊं, हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग, मैं बीइंग अ मुस्लिम ये कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं लाइव बात कर रहा हूँ। आप मुझे कभी रोड पर चलते हुए मिलें या किसी जगह पर मिलें, आपका नाम यादव हो, मैं, यकीन करें, मेरे गुमान में भी नहीं, मेरी सोच में भी ये चीज नहीं आएगी कि यार ये यादव है तो ये डिफरेंट है, ये कुछ और है। कोई उसमें अंतर नहीं, मैं कोई फर्क नहीं करूंगा, मेरे साथ मैं बैठे जानता हूँ सर, हो। हाँ, मेरा मुसलमान दोस्त है बहुत सारे, वो लोग कभी गलत नहीं समझते हैं। वो कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह। मजाक में बोल देते हैं कि गवार है, लेकिन वो दिल से नहीं बोलते हैं, जैसे मुंह से हम्म मजाक में बोल देते हैं। चलो वो तो दोस्ती होगी, शायद उसमें कह देते हो, दोस्ती यारी में। हम्म, और सर मैं एक औरत है बूढ़ी करके, उसका नाम क्या है, पूजा परवीन क्या, उसका मैं जी अभी जी। डिबेट देख रहा था। हम्म वो मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर फैला रहा है, इतना जहर फैला रहा है। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ भाई, देखो अगर कोई समझदार इंसान है तो वो लोग का बात में ना आए, ठीक है ना। हम्म क्योंकि हिंदू मुसलमान करने से कोई फायदा नहीं है। तीस हम्म 35 करोड़ इंडिया में मुसलमान है भाई, कहाँ भागाओगे वो लोग को, बताओ। नहीं भागा पाओगे भाई, 30 35 करोड़ कोई मामूली आबादी नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। संभर ये हाँ, और मिलजुल ये के इस रहो तरह भाई, ट्रीट कर रहे हैं, ये इस तरह ट्रीट ठीक कर है रहे हैं ना। मुसलमानों को जैसे कोई 1% है। ठीक है ना। मजाक इत- मजाक में ले रहा है भाई, 30 35 करोड़ कोई मामूली बात है। हम्म सही वो बात है। क्या वो, सुना है ना वो शायरी सर, राहत इंदौरी का, कि लगेगा आग तो घर हाय, कई जद में आएगा। क्या बात है, क्या बात। समझ जाओ भाई, ठीक है ना। हम्म इसमें आम आदमी का नुकसान होगा, कोई पॉलिटिशियन या कोई विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का नहीं नुकसान होगा इसमें। हम्म अच्छा यादव भाई, चूंकि आप अभी मुसलमान नहीं हैं, आपकी बातों से भी लग रहा है, तो आपने कभी एक्स मुस्लिम्स को सुना, वो आपको कैसे लगते हैं, ये जानना भी बड़ा जरूरी है, सुना है क्योंकि मुझे सर, लग रहा है आप बैलेंस सुना हैं, है, हैं वो। सुना है वो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, हमको सब पता है। हम्म जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, ठीक हो गया। या तो भाई, और आपको पैगाम देना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से, या पैगाम वैसे ओवरऑल? पैगाम यही देना चाहते हैं सर कि अगर जो भी हिंदू सुन रहे हैं भाई सुनो, हिंदू मुसलमान करने से कोई फायदा नहीं है, मिलजुल के रहो, ठीक है, इसी में भलाई है। ठीक है ना, ये नहीं सोचो कि वो हिंदू है वो मुसलमान है, ये है वो है, फलना है ढकान है। बहुत सा आदमी बोलता है कि मुस्लिम राज आ जाएगा 2050 में, ये वो नरसिंहानंद लवड़ा लहसुन, इसमें कुछ बकवास कर रहा है। अगर ऐसा ही होता तो मुगल और कितना अंपायर हुकूमत किया हिंदुस्तान में, तो उस हिसाब से तो देखें तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन आज भी हिंदू है, 100 करोड़ से प्लस हिंदू है। तो इसमें सब बकवास है भाई, मिलजुल के रहो, मेरा यही मशवरा है। और एक्स जबर मुस्लिम को पैसा ना दे, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स मुस्लिम अपना बाप का भी नहीं होता है। जबरदस्त बस, जबरदस्त, बड़ी और प्यारी कुछ नहीं बात। करना। हम्म आप लोग लगे ठीक। रहिए सर, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। बात सुन के काफी अच्छा लगता है। एक डायलॉग सर आप बोलते रहिएगा, ये वाला, क्या क्या कहिएगा। जबरदस्त, क्या बात है। सब तो आपने कह इस, दिया, हम क्या कहेंगे जरा। जबरदस्त। इसको इसको सुन के बहुत मजा आता है। थोड़ा बिहारी में बात कीजिएगा सर, मैं भी बिहारी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। आपसे बात होती रहेगी यादव भैया, जरूर आइएगा, बात होएगी। ठीक है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक क्या यू बात। आदर भाई। थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। थैंक यू। सूरज यादव भाई हमारे साथ थे और उनको पसंद आया जनाब, क्या कहिएगा जी। आगे बढ़ते हैं हम। क्या कहिएगा कि धूम बड़ी मची हुई है, और जनता क्या कहिएगा के ऊपर बहुत बात कर रही है। एथियस्ट हमारे साथ पीछे नजर आ रहे हैं,
डिवाइस नॉट कनेक्टेड, तो मैं आपको ले नहीं सकूंगा। ठीक हो गया भैया, आपको ले नहीं सकूंगा। हाँ अब लूंगा, यस। एथियस्ट भाई हमारे साथ हैं, सुनते हैं आरआरआर में वो क्या कहना चाहते हैं। जी भैया। हेलो अमीर भाई, कैसे हो? A1 भैया, धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, शांति अमन। मैं भी अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं सेम भाई? जी जी बढ़िया भाई। क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर? आज का मुद्दा जो है सो है, क्या कहेंगे अमीर भाई? अच्छा, कुछ तो कहिएगा। मैं यही कहने आया था, जो उनका उनको मानने दीजिए, अब आप अपना मानिए। अच्छा, बात यहां तक पहुंच गई है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हाँ तो भाई उनको उनको मानने दीजिए, आप अपना मानिए, इसमें तो बस कुछ ठीक, नहीं है। तो जबरदस्त। तो फिर इसका मतलब है जो हम मानकर चल रहे हैं चलते रहें, यही आप कह रहे हैं कि काम चौक के रखो, काम तियाते रखो, ये कह रहे हैं? भाई मैं क्या कहूंगा, जो है सो है, उसमें क्या कर सकते हैं। बस ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि राम ऐसे ही थे, यही यही हुआ, ये ठीक हुआ, ये कह रहे हैं आप? मैं तो एक्चुअली एथिस्ट हूँ मैं। वो तो ठीक है, पहले सनातनी सनातनी लोग थे, पहले सनातनी थे आप? अभी भी हूँ, ज्यादातर लोग सनातनी एथिस्ट ही है। ओहो, जबरदस्त। ठीक है, यानी आप नास्तिक सनातन है, ऐसे ही है? एथिस्ट असल क्या है, सनातन में है ना, ये है कि कोई भेदभाव नहीं है। वो अच्छा, एथिस्ट ही है, जैसा एथिस्ट का कोई खुदा नहीं है, वैसे सनातन का कोई खुदा नहीं है, सब महापुरुष है। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप कह रहे हैं कि सनातन में कोई भेदभाव नहीं है, ये कह रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, ये तो अभी भाई आए थे पहले आपसे, वो भी यादव थे, वो कह रहे थे भेदभाव है, मुझे कहते हैं ये भैंस चराने वाला है, घटिया है। और हो अभी मेरे पास सकता है, वीडियो। हो सकता है, हो जो लोग एजुकेटेड है हम्म, उसमें तो नहीं है। नहीं, एजुकेटेड कौन सा कह रहे हैं, धर्म के मामले में या दुनिया के मामले में? यानी एजुकेटेड जिस तरह एजुकेटेड भी किसे हो। कहते हैं? चलिए डिफाइन, लेट्स डिफाइन एजुकेटेड। आप एजुकेटेड इस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट में किसे कह रहे हैं? जो एजुकेटेड वो जैसे वो मेरी तरह एथिस्ट हो ऐसा। नहीं, आप तो, ओहो, आपकी तरह हो, अब आपकी तरह तो सारे नहीं हैं, कुछ तो शास्त्रों को मानते हैं। आप मानते हैं शास्त्रों को? शास्त्रों में जो लिखा है उसको छोड़िए आमिर भाई, नहीं, इंसानियत ओहो, पे आइए, आप अपना नहीं नहीं नहीं, रहिए, मेरी हम बात अपना सुनिए, रहते हैं। क्या सारे ऐसे मानते हैं? आर्य समाज मानता है इसे, वो तो सनातन है, क्या वो मानता है? आप कह रहे आर्य हैं ना समाज वेदों के को बारे। छोड़ें, आप कह रहे हैं ना शास्त्रों को छोड़ें, मैं आपको दिखाता हूँ आर्य समाज, आप कह रहे हैं मैं सनातन हूँ, ये मैं आपको रेफरेंस दिखाने लगा हूँ अभी, इस रेफरेंस को सनातन पढ़िएगा आप। एथिस्ट बोला आमिर भाई, मैं सनातन एथिस्ट हूँ। जो लोग सनातन को मानते हैं हाँ, एक्चुअली वो एथिस्ट ही है। इतिश भाई देखिए, सब आपकी ये जरा सोच रखने वाले तो नहीं हो गए ना। सनातन धर्म हाँ, में करोड़ों लोग हैं ठीक है, जो आपकी ये सोच जरा से मैच सुनिएगा, नहीं करते। ये जरा है सुनिएगा। कुछ लोग है कट्टर है एथियस्ट भाई नहीं, सब। वो रखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर ये रहा, सुन मैं ये लीजिए, कह रहा हूँ, ये ठीक है, मैं ये कह ये रहा हूँ। देख लीजिए आमिर भाई जो बता रहे हैं ये हाँ, आप सुन लीजिए। अपनी सोच की तरह, आप अपनी सोच को सारे सनातन कह रहे हैं, जबकि सनातन के अंदर सिर्फ आप नहीं आते, सनातन के अंदर आर्य समाज भी आता है, अपना उनके अंदर दूसरे शास्त्रों के मानने वाले भी आते हैं, मुख्तलिफ फिरके हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं हम। अच्छा, फिर कई ऐसे सनातन आए हैं, कोई जो है ना वो हनुमान का भक्त है, कोई बजरंग बली का भक्त है, कोई ब्रह्मा का भक्त है, उसके तो कम ही है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई महाकाल का भक्त भी पीछे बैठा हुआ है, ये देखे जरा, ये इसलिए तो स्क्रीन पर मैंने लाके आपको आपको दिखाएं, बोला ये देखें, आमिर ये भाई, महाकाल का मैंने भक्त। आपको इसलिए अभी ये बोला। रेफरेंस सुन लें, अभी आप नास्तिक है ना, आप सुन लें कि क्या एक नास्तिक जो वे शास्त्रों को नहीं मानता, उसके बारे में मनुस्मृति शास्त्र, ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब आर्य समाज के, जिनको आप भी कह रहे हैं सनातन है, ये पेज 38 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, पीडीएफ का, सत्यार्थ प्रकाश का। उसमें वो क्या कहते हैं आखिरी, ही इज एन एथियस्ट एंड अ स्लैंडरर ऑफ द वेदास। और नास्तिक है और वेदास की ब्लास्फेमी करता है, उसको झुटलाता है, उसको नहीं मानता। who disparages their teachings, जो वेदास की जो टीचिंग्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको नहीं मानता, एज वेल एज द राइटिंग्स ऑफ ट्रू टीचर्स इन कंफर्मिटी विद द वेदास। ही शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गुड सोसाइटी, आई इवन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द कंट्री। मनुस्मृति अध्याय 2 और वर्स मंत्रा है 11, ठीक है जी। उसमें ये कह रहे हैं कि उसको निकाल के बाहर फेंक दो, सोसाइटी के अंदर से भी, सनातन सोसाइटी में से भी, और हिंदू राष्ट्र से भी बाहर फेंक दो उसको। आमिर भाई मैं आपको एक बात कहूं, दो कहें मगर काम की कहें।
अब मैं वही बोल रहा हूँ, सनातन में जितनी भी किताबें हैं ना, है एक्चुअली कोई फॉलो नहीं करता उसको। बहुत अच्छे, ये आप तो करते हैं हम्म। फॉलो। नहीं, आर्य समाज तो मेरी बात सुने, चलें, कोई फॉलो नहीं ना करता। अच्छा मुझे बताएं, ये श्री कृष्णा की मूर्ति बनी हुई है? मैं बोला ना आमिर भाई, मैं एथिस्ट हूँ, नहीं छोड़िए मैं उसको। ओहो नहीं, मैं आपने कहा ना कोई फॉलो नहीं करता, मेरे साथ इस तरह नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे ये बताएं, नंबर 1 मुझे ये बताएं, श्री कृष्णा का मंदिर है उनका है टेंपल, वो है वो वो कहां से आया? वो फॉलो नहीं कर रहे शास्त्रों को। अच्छा गणेश का है, बताएं। है गणेश वो किसको फॉलो कर रहे हैं? शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, राम का है। असल क्या है तो आमिर क्यों फॉलो भाई, कर रहे हैं उनको? तो क्यों शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं? हम लोग परंपरा को मानते हैं, हमारे बाप दादा करते आए तो हम तो लोग कर रहे हैं। वो परंपरा ही शास्त्रों में लिखी है ना। ये देखें, दूसरा हवाला मैं आपको बता रहा हूं, ये देखें स्क्रीन के ऊपर, सत्यारथ प्रकाश का लिखते हैं, परंपरा की यहां बात हो रही है। सत्यारथ प्रकाश के पीडीएफ 50 पेज नंबर है इंग्लिश के अंदर, वो लिखते हैं कि उसको पढ़ना चाहिए मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत को। और ये जो नीचे अंडरलाइन है रेड वाली, द स्टडी ऑफ दीज बुक टेंड्स टू एरेडिकेट इविल हैबिट्स एंड ब्रिंग कल्चर। ये परंपरा को, हमारी जो संस्कृति है उसको, हमारे जो ट्रेडिशंस और कल्चर हैं उसको वापस लेके आती हैं ये किताबें। शास्त्र जो हैं वही दे रहे हैं परंपरा, शास्त्र ही संस्कृति सिखा रहे हैं, ये तो ये कहते हैं। और महर्षि हैं, एथियस्ट नहीं थे, शास्त्रों को मानने वाले थे। आमिर भाई और आप लोग भी तो कन्वर्टेड ही हो ना? कौन कन्वर्टेड है? आप लोग भी। और हम कन्वर्टेड हो या ना हो, मैं बात जो कर रहा हूं उसकी तरफ आए, आप कन्वर्टेड की तरफ चले गए। मैं जो बात कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं? ये तो ऐसे ही है, मैं कहूं 2+2=4 है, आप कहें या तुम भी तो इंसान ही हो ना, तो भाई हूं तो हूं, जवाब दो जिस चीज का मैं ठीक कह रहा हूं। ये क्या बात हुई? मैंने जवाब दिया ना आमिर भाई कि हिंदुओं में किताब को कोई फॉलो नहीं करता बोल के। तो मैंने यही पूछा ना कि इनके जो 3 बड़े बड़े मैंने ईश्वर, ये भगवान जो हैं, इनके अवतार हैं, इनके जो मंदिर बनाए हैं वो कहां से बनाए हैं अगर फॉलो नहीं करते तो? मुझे बताएं। आमिर भाई 3 नहीं और हैं, और जो भी और भी हैं, महापुरुष होंगे। तो मैं कह रहा हूं और भी हैं, मैंने 3 का नाम सिर्फ आपको ये लिया, आप कह रहे हो फॉलो नहीं करते। मैंने कहा फॉलो नहीं करते तो मंदिर तोड़ो, खत्म कर दो इनको, क्यों मानते हो इनको? आप महापुरुष बन जाएंगे तो हम आपका भी बना देंगे, आगे चल के मोदी जी का बनाएंगे। मैं ये बन गया है ना, योगी का बन गया है, सैम भाई ने उस पर किया है। एथिस भाई, एथिस भाई, आप बोल रहे हैं महापुरुष, राम जी महापुरुष थे? जी महापुरुष थे। महापुरुष की क्वालिटीज किसी से भेदभाव करता है कोई महापुरुष? नहीं, जो महापुरुष होता है वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। वेरी गुड। तो अगर आप वाल्मीकि रामायण उत्तरखंड पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 56, शंभुका की स्टोरी पढ़े होगे आप, क्या किया था राम ने शंभुका के साथ? एक शंभुका शूद्र था, शूद्र ने पढ़कर ज्ञान हासिल कर वेदों का वो गुरु बन गया था। तो ये जब राम को पता चली बात के शंभुका एक शूद्र होते हुए वो एक ऋषि बन गया है, ज्ञानी गुरु बन गया, और राम को बता रहा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए, पाठ पढ़ा रहा था। तो राम को आया गुस्सा कि एक शूद्र को पढ़ने की इजाजत नहीं है, और तलवार निकाले शंभुका का वध कर दिया, सर तन से जुदा। चलो सर तन से जुदा तो असम भाई हमारे में नहीं होता है। हुआ है ना भाई? तो मैं आपसे सिंपल सवाल ये कर रहा हूं, आप जब महापुरुष बोल रहे हैं कि मंदिर बनाते हैं महापुरुष की, तो क्या ये महापुरुष के लक्षण है? देखिए सैम भाई, हो सकता है हो कोई रीजन हो उसका, हो सकता है रीजन में कोई बताया रीजन ना ना भी आपको, हो। रीजन में बताया ना, एक शूद्र था, वो शूद्र था, गुरु बन गया था वेद पढ़कर। तो एक शूद्र को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी, इसलिए राम ने तलवार निकाली और सर तन से जुदा कर दिया। देखिए सैम भाई, आप गलत बात कर रहे हैं। जो किताबें होती है ना वो किसी के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है वो। जी, इसलिए हम पढ़ के इसमें आपको अगर समझा रहे हैं भाई। हाँ, तो इसमें क्या उसको गलत कोई भी बात पढ़ सकता है? है, ऐसा कुछ नहीं नहीं कि तो हाँ इसमें तो कोई भी पढ़ महापुरुष सकता वाली है। कौन सी बात है? हाँ, वो जो आप कह रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने एथियस्ट भाई, आप पता है क्या कर रहे हैं? आप जो रेफरेंस दिया जा रहा है, जो बात की जा रही है, आप उससे निकलकर कोई और बात करते हैं। यानी ऐसे ही है कि सवाल जो है ना, जो है वो गंदुम करते हैं और जवाब आप चना दे रहे हैं। आपसे वो पूछ रहे हैं कि यार शास्त्रों में भेदभाव हुआ है, ये महापुरुष थे, ये भेदभाव हुआ है। आप कह रहे हैं शास्त्र सबके लिए लिखा है, तो हमने कोई इनकार किया? हम भी कह रहे हैं सबके लिए लिखा है। देखिए आमिर इन्होंने भाई, जो है सो है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं सकते, मगर मान तो सकते हैं कि ऐसा हुआ था, ये तो माने ना। हाँ मान सकते हैं, हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो। हाँ बस ठीक है, इतनी सी बात है। ये चीज आप कैसे कह सकते हैं? अब मुझे आप ये चीज बताएं, ये यहां तक आप आगे सैम भाई की बात से,
अब सवाल ये उठता है कि क्या सनातन धर्म की जो ये टीचिंग्स हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या ये किसी ऐसे धर्म की हो सकती हैं जिसको फॉलो किया जाए, जिसमें श्री राम जी भेदभाव कर रहे हैं? बताएं मुझे। आमिर भाई, मैं आपको बोला ना, सनातनी एक्चुअली में एथिस्ट ही है। तो वो तो आप बन गए ना भाई। यहां तो मैंने आपको बताया, मनुस्मृति के अंदर लिखा है कि एथियस्ट को निकाल बाहर करना चाहिए। मैंने तो आपको ये दिखाया रेफरेंस। मुझे दिखाएं, मुझे कोई शास्त्र दिखाएं कि जिसमें लिखा हो, शास्त्र दिखाना है आप सैम भाई, ये मेरी डिमांड जेन्युइन है कि नहीं, आपने इस पे मुझे बता देना है, ठीक है? आपने कोई देखिए आमिर शास्त्र भाई, मुझे वेदास से, सुन ले जरा, वेदास से आपने मुझे दिखा, क्योंकि ये सारे कहते हैं ना वेदास वेदास, वेदास से मुझे दिखा दें कि नास्तिक को सनातन कहा गया हो। ये मुझे रेफरेंस चाहिए, क्योंकि मैंने बड़ा देख लिया है कि जो सनातन आता है कहता है कि जी नास्तिक भी हमारे अंदर है, हम तो नहीं मानते किसी को। तो मुझे शास्त्रों में से ये सबूत दिखा दें। आमिर भाई, मैंने वेदा को पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? तो मैं कहाँ आप से नास्तिक है दिखाऊंगा ना, आपको? तो आप नास्तिक है ना। और जो वेदास, आपकी जात क्या, आप कौन से बाय बर्थ क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्या है? मैं जातियों को नहीं मानता आमिर भाई। आप नहीं मानते, मगर बाय बर्थ आपके अबू क्या थे वो तो बताएं। आपके बाई पेरेंट्स बर्थ क्या है? बाई हिंदू बर्थ थे आपके ब्राह्मण है। पेरेंट्स? ब्राह्मण है, ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण है। सैम भाई, जो ब्राह्मण वेदास नहीं पढ़ता वो कहाँ पहुंचता है? नरक में जाएगा सीधा भाई। जी, ये आपके शास्त्रों में लिखा है। आप क्या देखिए करें? सैम भाई, हिंदुओं में नरक का सिस्टम ही नहीं है उसका। एक इस बार मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ, आपको बहुत टाइम दे दिए, मेरा अभी तक आप जवाब नहीं दिए। आपने अभी बोले तो मैंने कि सवाल अभी से मैंने सवाल ठीक नहीं है, किया है सैम भाई, मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ। मेरे कुछ सवालात है आप जी, उसका जवाब। नहीं सुनिए सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिए। आपने बताया कि अगर आप भी अगर महापुरुष बन जाएंगे तो हम भी आपका मंदिर बनाएंगे और आपकी पूजा करेंगे। तो हाँ। मैंने आपसे सवाल किया कि महापुरुष के लक्षण ऐसे होते हैं क्या? मैंने आपको वाल्मीकि रामायण का हवाला देकर बताया कि राम जी ने भेदभाव किया, शंभुगा का वध किया, शूद्रा था। तो ऐसे महापुरुष की मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आप इसके सपोर्ट में है या खिलाफ है? अगर है तो ये तोड़ देना चाहिए ना। ऐसे महापुरुष को महापुरुष नहीं बोला जाता होगा आपकी नजर में? सैम भाई, हालात को देखना पड़ेंगे आपको। बहुत सारे कम्युनिटीज है, बजरंग दल है, ये है, वो छोड़ेंगे आपको? हमें छोड़ेंगे वो? नहीं, मैं आपसे आपसे सवाल कर रहा हूँ, हम नहीं तोड़ेंगे भाई। आप बोले कि ऐसे महापुरुष, महापुरुष आप ही बोले ना, वो महापुरुष नहीं है तो उनको निकाल हम देना लोग चाहिए मानते महापुरुष हैं की लिस्ट में से। महापुरुष थे, हम लोग मानते हैं महापुरुष थे, बस मानते हैं। तो ये जो भेदभाव करने वाला है, क्या वो महापुरुष आपकी नजर में है अभी भी? देखिए, जो भेदभाव करता है मैं तो उसको नहीं मानता सैम भाई, लेकिन हो सकता है एग्जैक्टली भेदभाव ना भी हुआ हो सकता है हुआ भी हो। बस ठीक है, वो हम वही बोल रहे हैं। हाँ सैम भाई, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है? वो नहीं, किसी बात मुझे पे आ नहीं दो रहे। तीन सवाल आते हैं, रुकिए। सवाल मुझे आपको बोलने आज के मुद्दा पर है, मुख्तसर कीजिए, आपको काफी टाइम दे दिया जी, अपना रख लें जैसे सवाल। मैंने अपना बारे में बात किया, जैसे मैं परंपरा को मानता हूँ, आप लोग इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम कब से है? मेरी बात सुने, आज टॉपिक ये है। नहीं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप लोग गाइड कर सकते हैं ना? आप मैं बताता हूं। आपने वेडनेसडे को सैम स्टालन भाई की स्ट्रीम हो रही है, वो इसी मुद्दा पर हो रही है, आप उधर आ लोग फिर वहां जाइए। टाइम नहीं देंगे मुझे? नहीं, क्यों नहीं देंगे? आइए आइए, आप, मैं आपको टाइम दूंगा, आपको याद रख लूंगा मैं। मैं वहां भी आऊंगा। एथियस्ट भाई, आप ये देखें कितनी गलत बात है, वैसे कितनी गलत बात है। आपको हमने यहाँ टाइम दिया तो वहां क्यों नहीं देंगे? ये कितना गलत तासुर है, वैसे ऐसे बुरी बात है, ये तो अच्छी बात नहीं। हमने नहीं, आपको भाई बनाकर स्टेज पे बिठा के रखा है ना, बात करने का मौका दे रहे हैं। वेडनेसडे को आइएगा तब भी देंगे, क्यों मौका नहीं देंगे भाई? मैं जहां तक समझता हूँ, जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं वो लोग कहते हैं कि मैं बेटर हूँ। भाई उस दिन आइएगा ना, ये सारी बातें उस दिन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, आपको खुल के मौका देंगे। उस दिन मुद्दा ये होगा, ठीक है? आज नहीं दे सकते। आज मुद्दा और है ना भाई, पीछे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप अकेले होते तो मैं सारी रात बैठ के आपसे बात करता भाई, कोई मसला नहीं, मगर और लोग पीछे मुझे नजर आ रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा आप लोग बातें करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप उस दिन बुध को आइएगा, वेडनेसडे को आइएगा, ठीक है? ठीक है, इसी टाइम सैम भाई के चैनल पर प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, उधर पूछिए। जी आइए। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा जी, आमिर भाई, ये सनातनी बनने वाले थे, ये सनातनी क्यों? क्योंकि इनको बुरा लगना स्टार्ट हो गया था। जो भी हम रेफरेंसेस कोट कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि बुरा लगता है हमें, आप कोट करते हैं तो रेफरेंसेस। हाँ, हमें बुरा लगता है।
और मुझे जी एक सिस्टर। बात और लग रही है यहाँ पर कि ये बोल रहे थे कि सनातन धर्म में तो कोई नर्क का तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पर पूरी हाँ। गरुड़ पुराण जो है उसमें तो प्रॉपर डिटेल से 28 नरकों का पूरा बखान किया हुआ है। तो ये इन्होंने तो शायद ये खुद ही बोल रहे थे मैं पढ़ता नहीं हूँ मगर शास्त्र, तो इसलिए मे बी इनको आइडिया नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। अब मुझे बताएं आप, अगर स्वर्ग और नर्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर अगर आपने इसी चक्रव्यूह में संसारा के अंदर फंसे रहना और मोक्षा नहीं है ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता स्वर्ग और नर्क, तो फिर इसका मतलब है कि सारी जो भगवत गीता में श्री कृष्णा जी ने इतने लंबे लंबे लेक्चर दिए हैं कि मोक्षा कैसे मिलेगा, कैसे निजात मिलेगी इस चक्कर से, इस जीव और मृत्यु की चक्कर से कैसे आपको निजात मिलेगी और आप स्वर्ग और नर्क को हासिल कर सकते हैं, वो क्यों बताया फिर? रहने दे इस चक्कर के अंदर। तो ये इतना कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सेप्ट है कि धुएं निकल जाते हैं इस दिमाग के, यकीन करें। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ महाकाल का भक्त है। महाकाल जी भैया। हेलो जी भाई, कैसन है, कैसे क्या कहिएगा? कैसे सब लोग? बेहतरीन, जी भट्ट भाई। A1 फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं, क्या चर्चा कीजिएगा आज के मुद्दा पर भैया? अरे यार, तुम्हारी वजह से लोग हिंदुइज्म छोड़ देंगे यार, तुम सब बंद करो। आप कौन से पोजीशन में है भाई, वो बताइए। अरे मैं जहाँ हूँ भाई, तुम्हारी वजह से लोग हिंदुइज्म छोड़ देंगे यार। या फिर नेक्स्ट वीक तक प्लान है? अच्छा ठीक है, नहीं, अरे मुझे एक बात करनी थी जी। आज के मुद्दा पर करनी थी। मुद्दा आज। हाँ, एक मिनट, क्या कहते हैं, अरे आप लोगों ने कहा था कि क्या कहते हैं हिंदुइज्म में औरतों के साथ ये होता है वो होता है। मैं आपको इस्लाम के बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो कि मेरी बात सुने। मुद्दा ये मुद्दा है। मैंने आपको मौका दिया, यही तो मुद्दा था। नहीं, श्री राम जी का मुद्दा है ना भाई। आपने इस्लाम में औरतों के, मैं बताता हूँ, वुमेन राइट की बात कर रही है ना, तो बुद्ध को बैठ रहे हैं, सैम भाई भी बैठेंगे, मैं भी आ जाऊंगा, वहां कर लेना बात। आज का मुद्दा और मुझे एक मिनट क्या कहते हैं, आबिदा सिस्टर से और खुशबू सिस्टर से कुछ सवाल थे मेरे। किस बारे में है? मुझे उनसे पूछने थे, अगर आप चाहो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। नहीं, टॉपिक के बारे में है, टॉपिक के बारे में नहीं, हाँ, टॉपिक से रिलेटेड है। आप लोग कह रहे थे ना वुमेन राइट्स, मेरा उन्हीं से रिलेटेड है। मैं जोर जबरदस्ती नहीं, भक्त भाई सुनिए, सिंपल करते हैं। बोलिए। सिस्टर्स ने जितने रेफरेंसेस बताए, इसके ऊपर अगर आपको कुछ डाउट है या फिर गलत कोट किया है तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ये किस वेबसाइट से लिया है? किस वेबसाइट से लिया है? बुक से लिया है, वाल्मीकि रामायण से। किधर गई आपकी आवाज? लगता है ये भाई पढ़ते नहीं है बुक्स। महाकाल भाई, आपकी आवाज चली गई है। और किसी को आ रही है? नहीं आ रही भाई, आपकी आवाज चली गई। ठीक है, इनकी आवाज चली गई है। आज वैसे सारे ही आस्ते आस्ते करके गायब हो रहे हैं, चक्कर क्या है, ये समझ से बाहर है। लो जी, कट्टर हिंदू भाई आए हैं। होपफुली कट्टर हिंदू भाई कुछ हमें बताएं आज के मुद्दा के बारे में। जी कट्टर भैया। हेलो भैया, हिंदू भाई बोलिए, कैसे आप? हाँ, अब जो सैमसुलर ने बोला था कि राम ने भेदभाव किया था शंभू के साथ। जी शंभू के साथ राम भेदभाव नहीं किया था। शंभू का एक राक्षस था, वो स्वर्ग को मतलब कि स्वर्ग को दखल करने के लिए वो तपस्या कर रहा था, इसलिए राम ने उसको मारा। अच्छा, ये कहाँ लिखा है भाई राक्षस था बोलकर? उस वाले श्लोक को आप पढ़िए ना, रामायण के जो उस वाले श्लोक, वहां पर लिखा है कि शंभुक जो है वो खुद ही बोल रहा है कि मैं स्वर्ग की कामना करने, स्वर्ग को पाने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, मतलब कि स्वर्ग को दखल करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए स्वर्ग को। अगर मैं पढ़ के बताऊं, अगर इसमें से नहीं निकला तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, अगर मैं पढ़कर बताऊं, आप जो बोल रहे हैं उसमें से अगर नहीं निकला तो क्या करेंगे फिर आप? शंभुक जो है ना, एक शूद्र था, वो खुद बोलता है। आपको ट्रांसलेशन को ऊपर, मैं बंगाली ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। बंगाली ट्रांसलेशन में ऐसा ही लिखा है। बंगाली ट्रांसलेशन लाएंगे तो मैं तो बंगाली पढ़ नहीं सकता हूँ, ना ही मैं समझ सकता हूँ भाई। तो
जो बंगाली एडिशन है, बंगाली एडिशन में इस तरह से लिखा है कि शंभुक जो है वो स्वर्ग की तो राम बंगाली थे या शंभू का बंगाली का था? जो बंगाली एडिशन वही सबसे पुराना प्राचीन एडिशन है। हैं? बंगाली एडिशन ही सबसे प्राचीन है आज तक। ये किसने कह दिया बंगाली एडिशन? ये कब हो गया? ये तो कभी भी नहीं था कट्टर हिंदू भाई। बंगाली एडिशन सबसे पहले था? ये किसकी बात कर रहे हैं आप? रामायण की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की? रामायण वाल्मीकि रामायण का जो सबसे पुराना एडिशन वो बंगाली एडिशन ही है। बहुत अच्छे। दूसरी बात कहने दो। दूसरी बात क्या, पहली बात? आपकी पहली वॉइस बहुत बात ही कम आ साबित रही है। करें अपना। मेरे भाई कट्टर भाई आप ऐसे करें, कोई रेफरेंस है आपके पास, कोई पेश करें कि उस एडिशन को सबसे पहले का कहा गया हो, क्योंकि हमारे पास जो क्रिटिकल एडिशन है वाल्मीकि रामायण का, उसके इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ और ही लिखा है। तो आप बता दें, जो आप कह रहे हैं कि बंगाली के अंदर था, वो हमें दिखाएं रेफरेंस। शंभुक की जो गोरखपुर के ट्रांसलेशन उसको भी पढ़िए। शंभुक ने क्या क्या गोरखपुर के ट्रांसलेशन को पढ़िए। और नहीं, अब गोरखपुर आ गई है, मैं बंगाली की बात कर रहा हूँ। जो सबसे पहला आपके बकौल सबसे पहला बंगाली है ना, उस बंगाली को लाएं सामने। आपने तो खुद ही बोला आपको बंगाली समझ नहीं आता, तो आप गोरखपुर के ट्रांसलेशन पढ़िए जब बंगाली आपको समझ नहीं आता। चले मेरी बात सुने, हिंदी वो उस बंगाली जो सबसे पुराना एडिशन है उसका हिंदी के अंदर तो ट्रांसलेशन हुई होगी ना। हिंदी निकाल लें, हिंदी पढ़ सकती हैं सिस्टर, निकाल लें। आप गोरखपुर का पढ़िए ना, गोरखपुर का भी अच्छा है। गोरखपुर का ट्रांसलेशन तो स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर करें। नहीं, मेरा स्क्रीन जो है कैमरा खराब है, सुनिए ना। कैमरा भाई आपको देखने की बात नहीं कर रहे हम, वाल्मीकि रामायण देखने की बात कर रहे हैं। वो स्क्रीन शेयर कर दें। वही तो नहीं है मेरे पास, वो जो स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, वो तो मंदिर में है जो रामायण था वाल्मीकि, जो गोरखपुर का और बंगाल का दोनों का ही। चलें, अभी तो एडिशंस पे बात कर रहे हैं। वैसे तो जो आपने जस्टिफिकेशन दिया उसके ऊपर भी एक सवाल है, नीचे कमेंट के अंदर भी पब्लिक पूछना शुरू हो गया वो सवाल, मगर मैं चाह रहा था पहले एडिशन आपसे सेट करवा लें। ठीक है जी, मगर वो एडिशन आपसे सेट नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, खैर हमारे पास जो एडिशन है क्रिटिकल एडिशन, वो 2000 मैन्युस्क्रिप्ट्स में से सेलेक्ट किया गया था। 1950 यानी 1950 मैन्युस्क्रिप्ट्स को साइड पर रखकर ओनली 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको सामने रखकर ये चीज तैयार की गई थी, जो हमने रेफरेंसेस कोट किए हैं। क्रिटिकल एडिशन मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। हमारे पास जो इस वक्त क्रिटिकल एडिशन पड़ा हुआ है, मैं स्क्रीन पर शेयर करके बताना चाहता हूं, ताकि पब्लिक को पता चले कि हम लल्लू पंजू एडिशन से उठाकर बात नहीं कर रहे। स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताएं जरा। भाई ये बंगाली बोल रहे हैं, तो संस्कृत का क्या हो गया? अच्छा हाँ, संस्कृत जो है वो तो नहीं थी ना जी पहली। अच्छा आप ये देखें जी, क्रिटिकल है ना शंभुक वाला पार्ट। अच्छा वो आप निकाल लेंगे ना, मैं उधर से किधर निकालूं। अच्छा ये देखें जी, यहां से शुरू होता है ये पैराग्राफ। ठीक है, ये आप देख लें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये देखें, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, ये भी हाईलाइट कर देता हूं जो जुमले, ताकि आप पॉज करके जब इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकेंगे। ठीक है जी, ये जो ट्रांसलेशन वाल्मीकि रामायण की गई है, ये एडिशंस इकट्ठे किए गए थे मुख्तलिफ जगह से। The translation is sifting through a large number of manuscripts of the Valmiki Ramayana. The editor had around 2,000 manuscripts to work with. Not all of these were equally reliable. Therefore, in practice, they worked with 50 to 100 manuscripts. ठीक है जी, यहां से उन्होंने 2000 में से 50 से 100 तक जो हैं उनको चुना। ठीक है जी, और इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। There was a southern version and a northern version. ठीक है, the latter subdivided into a northwestern and a northeastern one. The earliest of these, अच्छा जी ये आ जाते हैं, ये देखें जी ये कह रहे थे ना जो बंगाली के अंदर है, तो बंगाली किस वक्त आई है ये देखें। द अर्लीस्ट ऑफ दीज, ये मैं दिखाना चाहता हूं। सैम भाई नजर आ रहा है आपको? जी आमिर भाई। ठीक है जी, ये देखें, अच्छा जी ये बंगाली यहां पर है तीसरी। कहते हैं जी, द अर्लीस्ट ऑफ दीज रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स डेट्स टू द 11th CE सेंचुरी, यानी इन पासिंग द लैंग्वेज में हैव बीन संस्कृत, बट द स्क्रिप्ट वाजंट ऑलवेज देवनागरी. देयर वर स्क्रिप्ट्स लाइक शरदा, मेवारी, मिथिली, बंगाली, तेलुगु, कन्नाडा,
अच्छा, नंदिगरी ग्रंथा एंड मलयालम। अच्छा जी, सिंस दिस ट्रांसलेशन इज बेस्ड ऑन द बड़ौदा क्रिटिकल एडिशन, इट इज नेसेसरी टू मेक अनदर ऑब्वियस पॉइंट। अच्छा, यहां पर तो जनाब नहीं लिखा हुआ कि कोई सबसे अर्लीस्ट जो था